दूसरे शहर से सुंदरी को ढूंढ निकालना और जबरदस्ती उसे अपना गुलाम बनाकर महल ले आना बादशाह की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ये सिर्फ किसी लड़की को उठाकर लाने का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे महल की बुनियाद हिला दी। जैसे ही सुंदरी ने महल की देहरी पर कदम रखा, हर चेहरे पर बेचैनी उतर आई। निगाहों में सवाल थे, दिलों में डर था, लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट बादशाह की माँ के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उन्होंने उसी पल भांप लिया कि अगर ये आग अभी नहीं बुझाई गई तो उनका रुतबा, उनका नियंत्रण और उनकी बनाई हुई दुनिया सब राख हो जाएगी। मौका हाथ आया था और बादशाह की माँ उसे जाने देने वालों में से नहीं थी। उन्होंने सीधे निशाना साधा डॉक्टर गुलाम और उसकी माँ पर। ताने, इल्जाम और जिल्लत की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बादशाह की हर गलत हरकत का बोझ गुलाम के कंधों पर डाल दिया गया, मानो असली कसूरवार वही हो। लेकिन इस बार बादशाह चुप नहीं रहा। पहली बार वो अपनी माँ के सामने डटकर खड़ा हुआ और दो टूक कह दिया कि सुंदरी उसकी जिंदगी है और वह उससे शादी करना चाहता है। यह सुनते ही बादशाह की माँ का सब्र टूट गया। सख्त लहजे में उन्होंने ऐलान कर दिया कि यह नामुमकिन है। एक अनजान लड़की जिसे जबरदस्ती महल लाया गया हो, वह इस घर की बहू नहीं बन सकती। उन्होंने साफ कहा कि सुंदरी को आजाद कर दो, चाहे दिल बहलाना हो या कोई और शौक, लेकिन इस रिश्ते की कोई जगह नहीं। उनके लिए तो पहले से ही एक अमीर घराने की लड़की तय थी। बादशाह अपनी जिद पर अड़ा रहा और यही जिद एक नई साजिश की नींव बन गई। अब उसकी माँ ने अगली चाल चली। उन्होंने बादशाह के सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर गुलाम को चुपचाप अकेले में बुलाया। आवाज में नरमी थी मगर शब्दों में जर घुला हुआ। उन्होंने कहा कि बादशाह हद से गुजर चुका है और उन्हें यकीन है कि गुलाम भी इस हरकत के खिलाफ है। गुलाम ने बिना झिझक सच कबूल कर लिया कि वह वाकई इसके खिलाफ है। बस यही जवाब उनकी योजना के लिए काफी था। उन्होंने तुरंत कहा कि अगर सच में गलत के खिलाफ हो तो उस लड़की को छोड़ आओ और उसकी इज्जत बचाओ। बादशाह के शौकों की नहीं, बल्कि एक बेगुनाह लड़की की। पहले तो गुलाम ने इनकार कर दिया। उसे लगा कि यह बादशाह की तौहीन होगी और वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बादशाह की माँ का मकसद कुछ और ही था। वह चाहती थी कि गुलाम चुपके से सुंदरी को उसके घर छोड़ाए और इसी एक कदम से बादशाह और गुलाम की दोस्ती में जर घुल जाए। बार बार इज्जत का वास्ता देकर, हालात की दुहाई देकर आखिरकार गुलाम को झुका लिया गया। वह रात के सन्नाटे में सुंदरी को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में गुलाम ने सुंदरी से पूछा कि आखिर वह बादशाह की नजर में आई कैसे। सुंदरी की आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि उन्होंने सिर्फ एक बार लिफ्ट मांगी थी और उसी पल से बादशाह ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। यह सुनते ही गुलाम का लहजा सख्त हो गया। उसने साफ शब्दों में कहा कि बादशाह खतरनाक इंसान है और उससे दूर रहना ही बेहतर है। वह उसका जिगरी दोस्त जरूर है, लेकिन किसी लड़की की इज्जत से खेलने की इजाजत वह उसे कभी नहीं देगा। गुलाम की बातों में एक सच्चाई थी जो सुंदरी के दिल में उतरती चली गई। उसने धीमी आवाज में कहा कि दोस्त होकर भी गुलाम और बादशाह के बीच जमीन आसमान का फर्क है। गुलाम ने जवाब दिया कि दोस्ती अलग होती है और किरदार अलग। वह दोस्त जरूर है, लेकिन बेइज्जती पर कभी समझौता नहीं करता। कुछ पल की खामोशी के बाद सुंदरी ने कांपते हुए पूछा कि अगर वह चाहे तो क्या गुलाम उसक